इतना रश स्विगी जोमेटो वाले इतनी देर से वेट कर रहे हैं। बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये अंडरग्राउंड बना हुआ है। एक वॉफल डे की वजह से आज हमारी पूरी आउटिंग हो गई। सो आज के ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ आलू का पराठा विद केचप, और अभी मैं कॉफ़ी भी पीने वाली हूँ, मम्मी बना रही हैं। सो बस चलिए हमारा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह ब्रेकफास्ट की क्लिप शूट की, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज मैं चली गई थी नहाने के लिए। मस्त मैं फ्रेश होकर आ चुकी हूँ। नहा के आई थी तो पढ़ा था पहले जोहर की नमाज। अभी भी मेरे पूरे बाल गीले हैं गाइस, और मैं करने जा रही हूँ लंच। आज का लंच काफ़ी अच्छा है। मेरी फेवरेट दाल चने की दाल बनी है, उसके साथ में मम्मी ने कुछ तो ये ट्राई किया है न्यू रेसिपी, ये मिर्चे और ककरौंदे का अचार है। मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि ककरौंदे का अचार भी बनता है। ऐसे मुझे खाना बहुत पसंद है, एकदम खट्टा खट्टा होता है। एनीवेज, उसके साथ में सैलेड है एंड क्यूक्यूम्बर है गाइस। तो मस्त चलिए अपना लंच करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और आज है 15 जुलाई। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं, आज होता है वर्ल्ड वॉफल डे। मुझे भी रील से पता चला। मैंने प्लान बनाया आज की कोचिंग के बाद हम लोग खाने जाएंगे वॉफल। तो मम्मी मुझे कोचिंग लेने आएंगी, फिर वहीं से मैं, मम्मी, अदीबा हम सब वॉफल खाने जाएंगे। बेल्जियन वॉफल्स में नहीं जा रही हूँ बिकॉज आई नो आज इतनी भीड़ होगी वहाँ पे, बहुत बड़ी लाइन होगी, तो फिर टाइम वेस्ट होगा। तो मैं जाऊंगी जियानीज। बाकी फ्लेवर्स तो सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो आई एम गोइंग टू जियानीज टुडे इंशाल्लाह। आई लव वॉफल गाइज, आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे। वॉफल किसको नहीं पसंद होता इतना, इट्स जस्ट सो गुड। अदबा को भी बहुत पसंद है, वो भी चलेगी। अब चलिए मैं जल्दी से लंच कर लेती हूँ, उसके बाद हम निकलेंगे कोचिंग के लिए। जो भी होगा आपको दिखाते चलेंगे, तो बनेगा मुझसे मेरे ब्लॉग में। A few moments later. फाइनली गाइस मैं कोचिंग जाने के लिए हो चुकी हूँ रेडी। आज मैंने ये न्यू सूट निकाल के पहना है, बहुत ही खूबसूरत। ये रेड कलर नहीं है, नहीं ऑरेंज, जो गाजरी कलर का है, उसके साथ में गोल्डन प्रिंट है, तो उसके मैंने गोल्डन दुपट्टा ले लिया। ये दुपट्टा इस सूट का नहीं है, बट मम्मी ने कुछ तो ढूंढ के मुझे दिया है, क्योंकि पहनना तो था ही दुपट्टा। तो बच्चों ने निकलते हैं कोचिंग के लिए। मम्मी लोग अब मुझे वहीं से ज्वाइन करेंगी, मुझे लेने आएंगी, फिर वहीं से हम लोग जाएंगे द बेल्जियन वॉफल्स। जानीज हम लोग नहीं जा रहे हैं गाइस, क्योंकि वहाँ पे ऑफर ही नहीं अवेलेबल है। वाह, जिस ब्रांच में मैंने पूछा वहाँ पे नहीं है ऐसा कोई ऑफर। तो हम जाएंगे तो बेल्जियन वॉफल, जो भी वो आपको दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं कोचिंग। फाइनली मैं आ चुकी हूँ गाइस कोचिंग। लेट्स गो। 1 hour later. तो गाइस फाइनली मेरी छुट्टी हो चुकी है और अदीबा लोग आ चुकी है मुझे लेने। अब हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मैं जाना है जेड स्क्वायर। लेट्स गो गाइस, हम मेट्रो से जा रहे हैं। मम्मी फर्स्ट टाइम मेट्रो में बैठेंगी। मैं उनको वैसे तो मेरे पास ऑप्शन था हम ऑटो करके जा सकते थे, बट मैंने सोचा कि मम्मी को ऑटो का एक्सपीरियंस, ऑटो कह रही हूँ, मेट्रो का एक्सपीरियंस करवाया जाए। फर्स्ट टाइम? अच्छा चलो। तो हमें नयागंज वाले में हमें जाना है बड़ा चौराहा मेट्रो स्टेशन। तो मम्मी फर्स्ट टाइम जा रही है मेट्रो से। देखते हैं मम्मी को कैसा लगता है गाइज। मेरी हालत अब देख रही है, मैंने स्पेशली मम्मी से अपना लिप बाम और ईयर रिंग्स मंगवाए, क्योंकि हम लोग मॉल जा रहे हैं और मेरी हालत मॉल जाने वाली है नहीं। तो अभी मैं थोड़ा सा तैयार होंगी जब तक मेट्रो आएगी। अभी तो मैं चल के टिकट्स लेनी है सबसे पहले। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइज। अदीबा कह रही है उसको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये अंडरग्राउंड बना हुआ है, पहली बार आ रही है ना। और गाइस यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे एसी लगा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और ठंडा है बस। हाँ यहाँ पे बहुत ठंडा होता है, अच्छा एसी चलता है यहाँ पे। पता नहीं कहाँ पे एसी लगा हुआ है। जैसे ही हम पहुंचे गाइस, वैसी टिकट लियो, देखा एकदम टाइम हो गया है मेट्रो का, तो तुरंत ही मेट्रो हमारी आ गई थी और हम बैठ गए थे जाके उसमें। आ चुके हैं हम लोग गाइस। आ चुके हैं। मैं अदीबा को बता रही हूँ कि यहाँ पे बुक स्टोर भी है। अदीबा ये चीज़ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही कि हम इतनी जल्दी जेड स्क्वायर पहुँच भी चुके हैं। लिटरली 1 मिनट भी नहीं लगा। हाँ, यहाँ पे मैं मम्मी को सिखाई थी कि कैसे इसका QR स्कैन किया जाता है, जिससे हमें जाने को मिलता है दूसरे साइड में। गाइस जब अदीबा जाएगी, ये देखिए खुल गया। गाइस जब हम बस बाहर निकलेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। और बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, वाह। हम लोग सही डे पे आ गए। गाइस मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, पर जेड स्क्वायर है। हाँ अब देखना जेड स्क्वायर बाहर होगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अदीबा आ गए गाइस हम मॉल। स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता था। क्यों अदीबा सरप्राइज्ड? गाइस बहुत सरप्राइज। गाइस मैं तो
हाँ। बहुत अच्छी मेट्रो होती है, आज मुझे पता चला। हाँ, ये क्या बन रहा है? कुछ बन रहा होगा। हम लोग पहुँच चुके हैं। अब फ्रेंड्स फाइनली मैंने अपना थोड़ा सा हुलिया सुधार लिया, अपने हेयर ओपन कर लिया, लिप बाम लगा लिया, दुपट्टा सही से ले लिया है। अब हम जाएंगे अंदर मॉल में और अरीबा भी अपने यहाँ पे हेयर कॉम कर रही है। लेट्स गो गाइस। और हाँ, आप लोग सोचेंगे हम लोग जेड स्क्वायर कैसे आगे, जेड स्क्वायर तो आना नहीं था। तो एक्चुअली हम लोग को जाना तो था द बेल्जियन वॉफल, लेकिन फिर मैं सोचा जेड स्क्वायर ही चलते हैं, यहाँ पे भी ऑफर अवेलेबल है, तो हम लोग वॉफल तो खा ही लेंगे और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। सो यार लेट्स गो। एंड गाइस, मेरा बर्थडे आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बर्थडे विश कर दीजिएगा 19 जुलाई को। हाँ गाइस, कमेंट्स में ढेर सारा हैप्पी बर्थडे लिख दीजिए अदीबा के लिए। कैसा लग रहा है? डेकोरेशन है, हमारे का सब डेकोरेशन है। हाँ, ये न्यू स्टोर खोला है सुपर ड्राई का। हम जा रहे हैं लाइफस्टाइल क्योंकि अदीबा के लिए कुछ मिडी देखनी है, इसके पास बाहर पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ओके। हम लाइफस्टाइल में है गाइस, बट लाइट चली गई। ओ, आ भी गई, चलो ठीक है। यहाँ पे हम लोग पाउचेस देख रहे थे, इतने क्यूट पाउचेस हैं। बहुत क्यूट है, पीछे की डिजाइन है बहुत। क्या हुआ? हाँ, जैसे पिकनिक पे गए तो बैग्स। दिस इज माय फुल लुक। सेम जीन्स। अब वैसे तो पसंद हमें बहुत से आर्टिकल्स हैं, लेकिन हमने लिया कुछ भी नहीं गाइस, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन इन सब के कपड़े इतने ज़्यादा गर्म थे, सब में दीवा को गर्मी लग रही थी और सबके साइजेस भी ऑफ थे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं फूड कोर्ट में एंड सामने क्या है? द बेल्जियन वॉफल गाइस, लेट्स गो। ओह माय गॉड यू गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ थी इनके काउंटर पे, इतनी मुश्किल से हमें हमारा ऑर्डर रिसीव हो पाया। फाइनली हम लोगों ने इतनी शिद्दत के बाद हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है। हम लोग थे लास्ट ऑर्डर। हाँ, और गाइस अदीबा को कीके एंड ओरियो खाना था, बट वो नहीं हो पाया, तो हमने 2 न्यूटेला और सालिम के लिए 1 किटकैट पैक करवाया है। ओरियो खाना था, मुझे न्यूटेला। हाँ, मुझे ओरियो खाना था। तो भाई ऐसा मेला लगा है, अभी तो फिर भी कम कस्टमर्स लग रहे हैं। और जो अदीबा कह रही है ना कि मैं लास्ट की, हम लोग का लास्ट ऑर्डर क्यों है गाइस, लिटरली हम लोग का लास्ट ऑर्डर। अब जितने भी इसके आगे ऑर्डर हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप अभी ऑर्डर दे दीजिए, 16, 17, 18 को आ जाइएगा। हम लोग लिटरली लास्ट ऑर्डर थे आज के लिए। मेरे तो पसीने छूट गए ऑर्डर करने में, आधा घंटा लग गया है मुझे ऑर्डर करने में। ऑर्डर आने में भी बहुत टाइम लगने वाला है, अप्रॉक्स मुझे लगता है 40 मिनट। 40 मिनट? हाँ, बहुत। इतने में तो हम लोग कुछ और उनकी पूरी दीवार ऐसे बिल से भरी हुई है, इतना रश। स्विगी जोमेटो वाले इतनी देर से वेट कर रहे हैं। इनका स्टोर काफ़ी छोटा है एक्चुअली, और बड़ा होता तो इतनी दिक्कत ना होती। मैं सोच रही हूँ तब तक कुछ और खाने चलते हैं, ऑर्डर आएगा तो ले लेंगे। हमारा ऑर्डर नंबर है 231। लेट्स गो गाइस। बेल्जियन वॉफल वालों ने गाइस अपना ऑफर एक्सटेंड कर दिया, अभी 16, 17, 18 तक भी रहने वाला है। तो मैंने मेन्यू की वीडियो ले ली थी कि आप सबको जाना है तो आप चूज करके जा सकते हैं। और इस कबूतर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, ये हमारी टेबल के आसपास भटक रहा था गाइस। मुझे डर लग रहा था कि उछल के मेरे सर पे ना बैठ जाए। कोल्ड ड्रिंक ले आई है दीपा। ऑर्डर देने के बाद कुछ मैं चौथी बार गई थी काउंटर पे, तब जाके मैंने फाइनली देखा कि फाइनली हमारा ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, जिसको देख के मेरे दिल में मुझे बहुत ही सुकून फील हुआ। यहाँ की स्टाफ भी इतना ज्यादा परेशान होने लगी थी क्योंकि ऑर्डर्स आए जा रहे थे, भीड़ कम हो नहीं रही थी, ऊपर से ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आए जा रहे थे। बट हमें क्या, हमें तो हमारा ऑर्डर मिल ही गया, तो हम फाइनली से एंजॉय करने जाए थे, जिसके लिए हम आए थे स्पेशली मॉल। फाइनली गाइस हमें हमारे वॉफल्स मिल चुके हैं। कैसे है दीवा? बहुत अच्छे हैं गाइस। दिस इज न्यूटेला, दिस इज ऑल्सो न्यूटेला। और अब मैं मम्मी को टेस्ट कराने जा रही हूँ, उनसे पूछती हूँ कैसा है, लगे उन्हें कैसा लगा। अच्छा है, मम्मी को गाइस पसंद आया वो फिल्म। और जब तक हम खा पी के डन हुए तब तक तो और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी अभी तक गाइस। लेट्स गो अदीबा, हम जा रहे हैं फ्राइज खाने 0 डिग्रीज। न्यू स्टोर खोला है यहाँ पे विद द नेम ऑफ बोबा भाई। हमें जाना है 0 डिग्रीज। सो हम आ चुके हैं 0 डिग्रीज और यहाँ से हम अपना फ्राइज़ खाएंगे और यहाँ से भी वॉफल लेंगे। यहाँ पे 80 के मिल रहे हैं। न्यूटेला लेंगे यहाँ से भी, और यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐसे स्कैनर से ऑर्डर करने का। तो बस हम जा रहे हैं ऑर्डर करने, अपना फ्राइज़ और वो मैंगो शेक भी है। हाँ, वो समर स्पेशल है।
हमारा वॉफल यहाँ पे आ चुका है, बट इन्होंने इतना कम न्यूटेला डाला है गाइस, लाइक प्रॉपर कंजूसी इन लोगों ने की है इसमें। डिसअपॉइंटेड। ये आइसक्रीम का धुआं है या गरम है इसकी? आइसक्रीम का। चलो खाते हैं, लेकिन पैसे भरे तो। 0 डिग्रीज की वॉफल से आई वाज सो डिसअपॉइंटेड यू गाइस। मतलब ना क्वालिटी अच्छी थी, ना न्यूटेला ज़्यादा था, बस आइसक्रीम इन्होंने जनरस अमाउंट में दी थी, बट द वॉफल वाज सो डिसअपॉइंटिंग यू गाइस। ये आ गया गाइस हमारे तंदूरी चीज़ी फ्राइज। गाइस 0 डिग्रीज के मेन फ्राइज ही होते हैं। हाँ, दिस लुक सो गुड गाइस। चलिए खाते हैं। दीजिए तंदूरी चीज़ी, बहुत तेज भूख लगी है, फिर घर के लिए निकलेंगे। 0 डिग्रीज के शेफ हैं, उनके एप्रन में भी एक फ्राइज है। A few moments later. अब क्योंकि सालिम गाइस हमारे साथ आया नहीं है, तो उसने फरमाइश कर दिया कि उसको डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना है। इसकी वजह से हम जा रहे हैं उसके लिए पिज़्ज़ा खरीदने डोमिनोज से। पिज़्ज़ा बन रहा है गाइस अभी। आदिवा को कोई चॉकलेट इरेजर पसंद आ गया था, हम उसे वो दिलाने जा रहे हैं। ये एक्साइटेड हो रही है। ये वाला है वाइट चॉकलेट इरेजर जो आदिवा ले रही है। वाइट लिए हैं आपको? डार्क चॉकलेट वाइट चॉकलेट। Squishies, poppets, more squishies, waffle वाले notepads. Everything is just so cute. फाइनली गाइस दीदी ने इरेजर खरीद लिया है। हमारे ऊपर वाले भैया भी आ गए हैं। हम जल्दी से भाग के जा रहे हैं नीचे नाउ, बिकॉज नाउ वी नीड टू गो बैक होम। बाय बाय मॉल। सो क्यूट यू गाइस, कितना क्यूट बेड है बेबी का। लेट्स गो यू गाइस। बाय बाय मॉल। गेट नंबर 6 पे हम चले जाते हैं गाइस अपने ऊबर वाले का वेट करने के लिए। और मैं वहाँ पे नॉर्मली अपना व्लॉग बना रही थी कि इस बच्चे ने मुझे देख लिया व्लॉग बनाते हुए। ये कहने लगा कि प्लीज़ मेरी भी वीडियो बनाओ और इंस्टाग्राम पे डालना। मेरे को इंस्टाग्राम पे तो मैं नहीं डालती हूँ, तो इस कहीं भी डाल देना। ओह भाई गाइस ये डांस करके हमें दिखा रहा है। ओह भाई इस बच्चे ने मुझसे बोला कि हमारी वीडियो बनाओ इंस्टाग्राम पे डालना। अच्छा है, बहुत बढ़िया। A few minutes later. फाइनली गाइज हम लोग घर वापस आ चुके हैं। मेरा फोन बीच रास्ते में डेड हो गया था, इसलिए मैंने आते वक्त का कुछ भी शूट नहीं किया। बट आज हमें ऊबर वाले ने इतना बेवकूफ़ बनाया। लिटरली 1 घंटे हम लोग खड़े, लेकिन वो ऊबर वाला आया ही नहीं, जबकि मैप पे एकदम पास में दिखा रही थी उसकी लोकेशन। तो फिर हमें नॉर्मल ऑटो करके बाहर जो भैया लोग खड़े रहते हैं मॉल के, उनके साथ आना पड़ा। वो 1 घंटा वेट करने के बाद वो भी। बट एनीवेज हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं और अब मैं इतना थक गई हूँ। मतलब सोच सकते हैं एक वॉफल डे की वजह से आज हमारी पूरी आउटिंग हो गई। खाना मुझे वॉफल था, लेकिन आज पूरा हम लोग एक मॉल डे हो गया बेसिकली। तो फिलहाल मैं करूँगी आज के ब्लॉग को इसी के साथ ओवर। बस मैं कपड़े चेंज करूँगी, फिर मुंह हाथ पैर धुलूंगी, थोड़ा फ्रेश होंगी और सो जाऊँगी डायरेक्ट, क्योंकि बहुत ज़रूरी नींद आ रही है। कल स्कूल भी है, कल है मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, तो मुझे उसके लिए फाइल वाइल ले जानी है। और आप पीछे देख सकते होंगे ब्लैंकेट्स वैंकेट सब आ गए हैं, सालिम ले आया है, क्योंकि हम बस जा रहे हैं लेटने के लिए। रात के 11 बजने वाले हैं और बहुत तेज नींद आ रही है। तो चलिए बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को करेंगे ओवर। आई होप आपको पसंद आएगा। इफ लाइक कर दीजिए, चालू कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।